Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो गाइस, आप सब कैसे हो? वेलकम बैक आपका अपना चैनल केमिस्ट्री पॉइंट बाय विशाल सोनी। आज हम पढ़ेंगे बच्चों पैकिंग इन सॉलिड पार्ट 5 में हम पहुंच गए हैं। एंड जो पार्ट 4 था बच्चों, उसमें मैंने नंबर ऑफ़ आइटम इन यूनिट सेल्स के बारे में बताया था बहुत अच्छे से। ठीक है, आपको ट्रिक के अनुसार मैंने सभी चीज़ एक्सप्लेन की थी। सभी का यूनिट सेल क्या था, चाहे वो बीसीसी का था, चाहे वो एससीसी का था, ठीक है, चाहे वो एंड सीसी का था, मतलब हमारा एंड सेंट्रल क्यूब का था। ठीक है, तो उसमें मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया था 1 बाय 1। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे बच्चों पैकिंग इन सॉलिड। ठीक है, हमारी जो एनसीईआरटी की जो बुक्स होती हैं बच्चों, उसके जो अंदर वर्ड लिखा होता है क्लोज पैकिंग। ठीक है, तो उससे हमें बच्चों कोई लेना देना नहीं है, हमें तो बस टॉपिक से लेना देना है। ठीक है, नाम से कुछ लेना देना नहीं है, चीज़ एक ही है बट उसके जो नाम है वो अलग अलग लिखे हुए हैं। ठीक है, तो बच्चों मैं इसका नाम रखूँगा पैकिंग इन सॉलिड। ठीक है, तो लेट्स से हम स्टार्ट करेंगे। एंड स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ करनी है जो मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करो बच्चों, ताकि आपको अलग अलग वीडियो आपके नोटिफिकेशन में आए, और उसका बेल आइकन तो ज़रूर दबाना ही है। एंड इस वीडियो को बच्चों आपको शेयर करना है आपके दोस्तों को या कई रिश्तेदार में, एनीथिंग ETC। तो इस वीडियो से बच्चों काफ़ी कुछ हेल्प मिल सकती है आपको। तो लेट्स से हम स्टार्ट करते हैं कि पैकिंग इन सॉलिड में क्या है एक्चुअली, कि पैकिंग इन सॉलिड क्या होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक 3D डायमेंशनल दिखाता हूँ। ठीक है, मैंने एक क्यूब ले लिया। एक्चुअली बच्चों ये क्यूब क्या है, ये 3D डायमेंशनल की फॉर्म में है, मतलब क्यूब है एक। तो इसकी बच्चों हाइट भी है, ठीक है, इसकी विड्थ भी है और इसकी लेंथ भी है। ठीक है, तो इसमें क्या चीज़ है, 3 चीज़ है, हाइट भी है, विड्थ भी है और इसकी लेंथ भी है। तो एक्चुअली जो ये क्यूब है, ये जो 3 डायमेंशनल जो स्ट्रक्चर है, ये इसकी कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट हुई होगी, कहीं ना कहीं से इसकी बनावट को स्टार्ट किया होगा। ठीक है, उसी बनावट को हमें इसमें प्रूफ करना है कि पैक इन सॉलिड को हम कैसे बनाते हैं किसी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को। ठीक है, और इसमें बच्चों जब ये क्यूब बना होगा, ठीक है, इसकी कहीं ना कहीं से तो शुरुआत होगी। चाहे आप इसने फ्रंट से शुरुआत की होगी, चाहे आपने बैक से शुरुआत की होगी, चाहे आपने साइड से की होगी, एंड चाहे आपने साइड से की होगी। ठीक है, तो एक्चुअली हमें इस क्यूब को 3 डायमेंशनल जो स्ट्रक्चर है उसको बच्चों हमें पैक करना पड़ेगा। ठीक है, एक 3D डायमेंशनल के रूप में इसको लाना पड़ेगा। ठीक है, उसको लाने के लिए बच्चों फर्स्ट पॉइंट है हमारा पैकिंग इन 1 डायमेंशनल। ठीक है, तो बच्चों 1 डायमेंशनल का क्या मतलब है, चाहे इसकी बच्चों आप लेंथ ले लो, चाहे आप इसकी विड्थ ले लो, और चाहे इसकी आप हाइट ले लो, मतलब कि इन तीनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हो किसी भी पैक बनाने के लिए। ठीक है, लेकिन आप इन तीनों में से बच्चों कोई भी एक चीज़ लोगे तो वो ही मानी जाएगी हमारी पैकिंग इन 1 डायमेंशनल। ठीक है, तो आगे क्या होगा, जो हमारा पैकिंग इन 1 डायमेंशनल है ना बच्चों, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं या उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, अटैच होते हैं। ठीक है, अगर ये एक पार्टिकल है तो इसके साथ एक पार्टिकल इसके साथ ऐड होगा या इसके साथ मतलब अटैच होगा, इस पार्टिकल के साथ इसके एक और लगा लिया, एक पार्टिकल इसके साथ अटैच होगा, एक पार्टिकल इसके अटैच होगा और एक पार्टिकल इसके अटैच होगा। और बताओ बच्चों, मैंने ये एक पार्टिकल्स बना दिए हैं। ठीक है, जो स्ट्रक्चर है इसने 1 बाय 1 आपस में अटैच कर दिए हैं। क्या आप इसकी चाहे आप लेंथ निकाल सकते हो? ठीक है, चाहे आप इसकी लेंथ निकाल सकते हो, चाहे आप बच्चों इसकी विड्थ हाइट निकाल सकते हो। इसके साथ अटैच हो गया, एक इसके साथ अटैच हो गया, एक इसके और एक इसके। ठीक है, तो आपस में पार्टिकल अटैच हो गए तो इसकी बच्चों आप हाइट भी निकाल सकते हो, चाहे आप इसकी बच्चों विड्थ भी निकाल सकते हो। ओके,
लेट्स सी, मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको कुछ समझ में आ रहा है ना बच्चों? ठीक है, तो आप बच्चों इन तीनों में से इसकी कोई भी चीज़ निकाल सकते हो। ठीक है, चाहे आप लेंथ निकालो, हाइट निकालो, चाहे इसकी विड्थ निकालो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कोई भी सॉलिड को पैक करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसके पहले से एक पार्टिकल को अटैच करते हैं। ठीक है, पहले एक बॉक्स बनाते हैं और उसके साथ हम उस पार्टिकल को उसके साथ अटैच करते हैं। ठीक है, लेट्स सी, मैंने एक इसमें से एक पॉइंट नोट करना बच्चों, इसमें मैंने एक पार्टिकल को सॉलिड से भर दिया। ठीक है, कंसीडर मान लिया मैंने ये पार्टिकल। आप मेरे को बताओ बच्चों, इस पार्टिकल के साथ जो अटैच है उसके साथ कितने पार्टिकल अटैच है? आप कहोगे सर एक पार्टिकल ये अटैच है और एक दूसरा पार्टिकल बच्चों ये अटैच है। ठीक है, तो बच्चों इसमें से एक अपना एक क्वेश्चन आता है, एक टर्म सिखाऊंगा बच्चों, वो होता है हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर। इसको कैसे डिफाइन करेंगे? ठीक है, तो लेट्स सी, मैंने एक क्यूब ले लिया। ठीक है, तो यहाँ मैंने एक येलो पॉइंट रख दिया। ठीक है, अब मेरे को बताओ जो ये येलो पॉइंट है वो किन किन के साथ अटैच है? फ्रंट से अटैच है, बैक से अटैच है, साइड से अटैच है या इस साइड से अटैच है? बताओ मेरे को। जो येलो जो मैंने पॉइंट रखा है, ठीक है, मेरे को आप बताओ ये कितने पार्टिकल के साथ अटैच है? मतलब ऊपर से भी अटैच है, नीचे से भी अटैच है, राइट से भी अटैच है और लेफ़्ट से भी अटैच है। मतलब इस क्यूब में 4 पार्टिकल से अटैच है ये हमारा येलो पॉइंट। ओके, तो बच्चों मेरे को बताओ इस वाले एग्जांपल में कि इसके साथ कितने पार्टिकल अटैच है? आप बोलोगे 1 और 2, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बच्चों? 2। ओके, दैट इज़ क्लियर। ओके बच्चों, इसमें कुछ दिक्कत है आपको? आई होप आपको समझ में आ गया होगा, मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। ठीक है, तो पैकिंग इन 1D बच्चों इतना ही था। एंड नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों हमारा पैकिंग इन 2D, मतलब पैकिंग इन 2 डायमेंशनल। ठीक है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे हम? बच्चों इस पैकिंग इन 2 डायमेंशनल में मैंने आपको क्या बताया था या मैं अब बताऊंगा। 1D में मैंने क्या बताया था? हम 1D में बच्चों चाहे इसकी लेंथ निकाल सकते हैं, चाहे इसकी हाइट निकाल सकते हैं और चाहे इसकी विड्थ निकाल सकते हैं। तो बच्चों 2 डायमेंशनल में क्या है, आप कोई 2 चीज़ निकाल सकते हो, चाहे आप इसकी हाइट निकालो, चाहे आप इसकी लेंथ निकालो। ठीक है, चाहे आप इसकी लेंथ निकालो या इसकी विड्थ निकालो, चाहे आप इसकी विड्थ निकालो और चाहे इसकी हाइट निकालो। ठीक है, तो पैकिंग इन 2D मतलब हम 2 चीज़ इसके अंदर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उस 2 चीज़ को हम कैसे निकालेंगे, हम उस चीज़ को कैसे डिफाइन करेंगे? पैकिंग इन 2D बनाने के लिए आपको लेयर बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो एक्चुअली वो लेयर कैसे बनेगी, तो मैं एक लेयर बना दी मैंने, ये इसके साथ एक पार्टिकल अटैच हो गया, इसके साथ एक पार्टिकल अटैच हो गया, इसके साथ एक पार्टिकल अटैच हो गया और इसके साथ एक पार्टिकल अटैच हो गया। ओके, दैट इज़ क्लियर। ठीक है, ये तो हमारी 1D होगी। अब हमें तो 2D बनाना है, तो आप क्या करोगे, इसके नीचे ही इसके पार्टिकल को अटैच कर दोगे। ठीक है, ये इसके साथ पार्टिकल अटैच हो गया बच्चों, ये इसके साथ हो गया, ये इसके साथ हो गया एंड ये इसके साथ हो गया एंड लेट्स सी इसके साथ हो गया। अब हमें एक और लेयर बनानी है। ठीक है, ओके, ये लेयर बनेगी हमारी, बहुत अच्छे से लेयर बनेगी। ठीक है, होगा बच्चों, आपको ये नज़र आ रही होगी, ये हमारी 2D की फर्स्ट लेयर है। ठीक है, मान लो 1D है, इसको मैंने A मान लिया। ठीक है, इसको भी मैंने A मान लिया और इसको भी मैंने A मान लिया। ठीक है, तो ये हमारी 1D लेयर होगी, सेकंड लेयर होगी, ये हमारी थर्ड लेयर होगी। ठीक है, ऐसे से हम मतलब एक लेयर के साथ एक जोड़ दिया, एक लेयर के साथ एक जोड़ दिया। ठीक है, अब बच्चों इसकी हम क्या निकाल सकते हैं, इसकी बच्चों हम हाइट निकाल सकते हैं। ठीक है, डेट इज़ क्लियर। और इसकी बच्चों हम लेंथ भी निकाल सकते हैं। 2D बन गया। ठीक है, ऐसे एक एग्जांपल है, आपने अपने घरों में बच्चों टाइल्स लगी होंगी। ठीक है, एक टाइल के साथ एक टाइल, एक टाइल के साथ एक टाइल और इसके नीचे एक टाइल, ऐसे ऐसे करके बच्चों बहुत सारी टाइल्स लगी होती हैं आपके घर में। ठीक है, तो ये भी हमारा बच्चों 2D डायमेंशनल स्ट्रक्चर बन गया और ये भी हमारा 2D डायमेंशनल
स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, तो बच्चों हमारे जो घर में जो टाइल्स लगी होती है ना, उसकी हम लेंथ को शेयर करते हैं और उसकी विड्थ को शेयर करते हैं। ठीक है, जो मैंने नोटबुक में जो 2D बनाया है उसकी बच्चों हम लेंथ देख सकते हैं और उसकी हाइट देख सकते हैं। मतलब कोई भी हमें दो चीज़ इसको शो करना पड़ेगा, हाइट को या लेंथ को या विड्थ को या हाइट को। ठीक है, ये हमारा बच्चों बन गया हमारा पैकिंग इन टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, दैट इज़ क्लियर। इतने में कुछ दिक्कत बच्चों? ओके सर, आपने इसके आगे ए लगाया है, आपने ABC क्यों नहीं लगाया? ठीक है, तो एक्चुअली एक चीज़ बताता हूँ बच्चों, जो ये वाली रो है ना उसको मैंने A पॉइंट बना लिया। ठीक है, इसके जो पार्टिकल्स हैं वो सेम बच्चों इसके साथ अटैच हैं, सेम कॉपी। ओके, सेम कॉपी अटैच है, इसलिए मैंने इसका नाम AA रखा है। ठीक है, आप अपने घर में जब टाइल्स देखते हो या लगाते हो तो एक टाइल यहाँ लगा दी वाइट की, एक टाइल यहाँ बना दी, एक टाइल यहाँ बना दी, और सेम टाइल वाइट की बच्चों आपने ये बना दी, ये बना दी और ये बना दी। ठीक है, तो वाइट A है तो ये भी हमारा A होगा और ये भी हमारा A होगा। ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर हुआ बच्चों? स्ट्रक्चर को हम बच्चों A अरेंजमेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, अरेंजमेंट भी बोल सकते हैं, A अरेंजमेंट। ठीक है, तो बच्चों आप एक चीज़ बताओ, अगर मैं इस पार्टिकल्स को कंसीडर कर लूँ, ठीक है, तो आप मेरे को बताओ कि इसके कोऑर्डिनेशन नंबर कितने होंगे, ये कितने पार्टिकल के साथ अटैच है? बताओ ज़रा, कितने पार्टिकल के साथ अटैच है? एक पार्टिकल, दो पार्टिकल इसके साथ अटैच है, 1 2 3 एंड 4। तो कितने पार्टिकल्स के अटैच है? तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया बच्चों? 4 इसका कोऑर्डिनेशन आया। अगर मैं आपको कह दूं, अगर मैं इसको इमेजिनरी लाइन से डिनोट कर दूं, क्या कर दूं? डिनोट कर दूं, तो ये कैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा बच्चों? पैकिंग इन 2 डायमेंशनल में जो स्ट्रक्चर होता है, जो हमारा AA होता है ना, वो उसकी सेम कॉपी होती है। ठीक है, और मैंने इसकी इमेजिनरी जो लाइन खींची है उसको हम बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये कैसा स्ट्रक्चर हो गया बच्चों? स्क्वायर क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। स्क्वायर क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर, दैट इज क्लियर। इज पैकिंग इन 2 डायमेंशनल में बच्चों हमारा फर्स्ट जो पॉइंट है वो क्लियर हो चुका है। एंड स्क्वायर क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर पॉइंट इसमें बच्चों क्या है, जो हमारा 2D में है, जो मैंने इसकी इमेजिनरी लाइन खींची है। ठीक है, तो ये एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर जैसा बना हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हमारा है स्क्वायर क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। हमारा एक चीज़ बताओ, जो इस पार्टिकल के साथ पार्टिकल है और पार्टिकल के साथ बच्चों इसके साथ नीचे भी पार्टिकल्स है। एक्चुअली जो ये इस लाइन में जो खाली स्पेस है, एक्चुअली ये क्या चीज़ है? ये क्या चीज़ है बच्चों? ये है हमारा एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट इन ए सॉलिड। ठीक है, इसको हम वॉइड्स बोलते हैं। ओके, तो जो हमारी ये खाली वाली स्पेस होती है उसको हम बोलते हैं वॉइड्स। ठीक है, एंड इसका जो नेम होता है वो होता है हमारा एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट इन ए सॉलिड। ओके, ये सॉलिड के अंदर जो हमारी खाली वाली जो जगह होती है उसको हम बोलते हैं वॉइड्स। ठीक है, तो पैकिंग इन 2 डायमेंशनल का फर्स्ट पॉइंट इट इज़ ए क्लियर हो चुका है, दैट इज़ क्लियर। 2 डायमेंशनल में बच्चों फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया एंड सेकंड पॉइंट है हमारा, इस 2D में 2 पॉइंट्स क्लियर करने होते हैं। एक तो हमारा हो गया स्क्वायर क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर एंड सेकंड हम देखते हैं, तो एक मैंने एक 1D स्ट्रक्चर बना दिया है। इस पार्टिकल के साथ एक पार्टिकल अटैच है और इस पार्टिकल के साथ एक पार्टिकल अटैच है। ओके, अगर इसको मैंने A नाम दे दिया, ठीक है, तो एक ऑप्शन मेरे पास एक और आता है, क्या इन दोनों के पार्टिकल्स के बीच में या इस दोनों के पार्टिकल्स के नीचे अगर मैं एक डिप्रेशंस फिट कर दूं तो कोई दिक्कत? तो इस पार्टिकल के साथ इस वाले डिप्रेशंस आएगा और ये वाला भी
अटैच होगा इस पार्टिकल के साथ, इस पार्टिकल के साथ ये अटैच होगा, इस पार्टिकल के साथ ये अटैच होगा और इस पार्टिकल के साथ ये अटैच होगा। ठीक है, ओके। तो अगली जो मेरी लेयर बनेगी वो इस पार्टिकल के दोनों के साथ एक पार्टिकल्स बनेगी। तो इसके साथ अटैच होगी हमारा एक पार्टिकल, इसके साथ एक पार्टिकल अटैच होगी, इसके साथ भी, और इसके साथ भी, और इसके साथ भी। ठीक है, तो ये हमारी एक पॉइंट और बना देता हूँ, या मैं इसको एक और लगा दिया मैंने स्ट्रक्चर। ओके, तो ये एक और बच जाएगी ऐसे। नीचे वाली बच्चों इसके साथ दो लेयर के साथ एक पार्टिकल अटैच किया है। ठीक है, जैसे ऊपर किया था तो लेयर बन के तैयार हो गई। ठीक है, तो इसका जो ए नाम रखा है तो इसका क्या नाम रखा होगा? तो एक्चुअली जो हमारी जो ए लाइन है उसके नीचे एक पार्टिकल होना चाहिए, तभी तो ये सेम होती। तो बट ये सेम नहीं है, ये डिफरेंट है, तो मैंने इसका नाम रख दिया बी। ओके, तो ये वाली पार्टिकल और ए वाली पार्टिकल से सेम है तो इसका नाम हो गया हमारा ए, एंड ये वाली पार्टिकल है और ये वाली जो लेयर है उसका जो हमारा नाम होगा वो होगा बी। ठीक है, तो इस लेयर का हमें क्या नाम मिला है? ए बी टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट। ओके, आगे हमारा एक जो इन पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है, जो स्पेस को मैंने खाली जगह को बच्चों वॉइड्स बताया था, तो एक्चुअली जो वॉइड्स होंगे ना, एक अप साइड दिखाई देगा और एक आपको डाउन साइड दिखाई देगा। मैं एक्चुअली आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे ये वाली जो वॉइड्स हैं, ठीक है, ये तो बच्चों हमारी डाउन है। अगर इस वाली को हम देखें तो ये हमारी क्या होगी? अप होगी। मतलब ऐसे है, ये ऐसे एक अप होगी और एक डाउन होगी। तो इस वर्ड्स को जो हम बोलते हैं ट्राइगोनल वर्ड्स। ठीक है, ट्रायंगल वर्ड्स बोलते हैं इसको। तो ये एक दो तरह की होती है, अप साइड और एक डाउन साइड। ठीक है, तो आगे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालेंगे? कोई भी एक पार्टिकल्स को मैंने यहाँ कंसीडर मान लिया है। ठीक है, तो ये कितने पार्टिकल से अटैच होंगे? 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इसके कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हैं? 6। ठीक है, अगर मैं इन पार्टिकल्स को एक इमेजिनरी लाइन दे दूं तो वो लाइन कैसी दिखेगी आपको? इस तरह से दिखेगी आपको लाइन वो। ठीक है, तो इस लाइन को हम क्या नाम देते हैं? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, ये कैसी कर्व बन गई, कैसा स्ट्रक्चर बन गया? ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसको एक चीज़ और है, इसको हम भी दो तरह से माप सकते हैं। इसकी चाहे आप हाइट को देख लो और चाहे इसकी लेंथ को देख सकते हो। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेशंस नंबर कितने आए हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर है इसके 6। और ये कैसा स्ट्रक्चर हो गया हमारा? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। दैट इज़ क्लियर। पैकिंग इन 2 डायमेंशनल के 2 टाइप्स थे। एक तो हमारा जो स्ट्रक्चर बना था स्क्वायर क्लोज पैकिंग का, और एक हमारा स्ट्रक्चर बना है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर।